तो एक अवार्ड लेने के बाद क्या होता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन एक और स्टेप बढ़ जाता है. एवरीथिंग कम्स विद प्लस एंड माइनस एज वेल. ठीक है. देन इट कम्स टू सिद्धू. राइट. शी सिट्स इन एक ऑफिस में कोने में बैठती है, चुपचाप अपना काम करती है, बट उसका आवाज पूरा ऑफिस में सुनाई देता है. सही है कि गलत? चुपचाप है, उसका आवाज सब जगह सुनाई देता है. ठीक है. उससे अच्छा उसी का आवाज सुनाई देता है. बट द रीजन वी गिव अप 21 में ट्रक मिलना ही मुश्किल है. ठीक है. ट्रक मिलना ही मुश्किल है. हम लोग एफजी बना के रख सकते हैं यहाँ पे. जब तक वो एफजी कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है, ना वो यूज कर पाएगा, ना हमको पैसा मिलेगा, ना हमको सैलरी मिलेगी. सही है कि गलत? सो शी वर्क टू एंश्योर the FG stock is lying here gets delivered to customer side at the promised time. So she's done a good job. So you guys can give her a more important, managing truck by a lady is not an easy thing. Truck drivers कैसे होते हैं हम सबको पता है. ये लेडी नहीं. अच्छा लेडी. Okay, so that's a compliment for you. Right? So good job done. Then it comes to Yasmin. Right? Yasmin तो आप आई नहीं है, but definitely I would say that the reason I gave her was there was a suggestion made to her that कलकत्ता में जो वॉल्यूम चल रहा है, that should be managed by you. I have seen many people who say नहीं ये नया आ रहा है मेरे प्लेट में, मेरे को नहीं करना है. But I saw that she took it in the right spirit. She said that I will deliver it. And today, she is able to manage Britannia as a single account from a single point. And we have grown almost around 8-9% versus last year, which is a very good job, especially at a time when people are taking those initiatives on board. That's the reason we gave this. The last name is Priyanka. There. May you please hand over his award. Can you guys give it a big round of applause as well? Dr. you need to do this once again. One more round of applause, guys. ठीक है. ये तो क्या बोलते हैं, ये दिवाली में छोटा धमाका वाला आती है. इतना ही, बट करता बहुत बड़ा गाड़ी काम हमारे लिए. पावन परिक का जब टॉकिंग अबाउट पावन परिक है, बीच डबल ए पावन वाला. तो जब दोनों मिलकर काम कर रहा था तो ये एकदम साइलेंट रहता है. फिर से ये भी सुनील सिद्धू जैसे एकदम साइलेंट कोने में रहता है, क्या करता है समझ में नहीं आता है. ठीक है. पर आवाज नहीं करता आपके. सो नोबडी नोस ये क्या करता है. बट देन पावर मूड आउट एंड ही थॉट ओके एक्सपोर्ट्स में टेक थोड़ा बहुत मीटिंग हो सकता है. बट देन दिस गाय बीइंग वेरी साइलेंटली मैनेज द प्रोफाइल वेरी वेल. नो कस्टमर सफर, नो डिलीवरी सफर, no mismatch suffer. So he's done a very good job. So I thought you should be recognized. Right? So now that all four of you have got this recognition, so as I said, getting a recognition हम सबको लगता है कि हमको मिलना चाहिए. और उसमें दो चीजें होता है. एक तो दुख होता है वो नहीं मिलता है. ठीक है. अभी दुखी होता है कि नहीं मिलता है. जो जिसको मिला है एक्चुअली वो आधा खुशी में है और आधा दुखी में है. रीजन बताता हूँ क्यों. खुशी इसीलिए है कि उनको अवार्ड मिल गया. अभी दुखी ये है कि भाई अभी इससे मेरे को ज्यादा करना है कैसा. दुखी का बात वही है. ठीक है. बट जिस बंदा ये समझ गया कि भाई अगले साल भी मैं करूंगा और अगले साल भी मैं ले लूंगा, वो एक्चुअली विनर होगा. somebody who is consistently able to win an award 3 or 5 years in a row can be successful in any organization. So all the very best. God bless. थैंक यू सो मच सर. जैसे कि मैंने पहले अनाउंसमेंट किया था कि चिराग योगी का नाम आगे आया है EHS डिपार्टमेंट में. उन्होंने EHS में बहुत अच्छी कामगिरी की है ड्यूरिंग कोरोना एंड आफ्टर कोरोना. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू चिराग योगी. थैंक यू हेमा सर. अभी इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है ना. आगे जानना चाहते हो कि अगर आगे किस किस का नॉमिनेशन है, जानना है ना. सो नेक्स्ट
मुकेश जसवंत भाई चौहान फ्रॉम एडमिन। मुकेश जसवंत भाई चौहान, मैं देवर सिंह सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको हाथों से अवार्ड दें। क्या पढ़ना है? मुकेश अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ में गौतम परमार अवार्ड रिसीव करेंगे। गौतम परमार। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मुकेश चौहान। एडमिन से राजूभाई ठाकुर। राजूभाई ठाकुर जिन्होंने कोरोना के दौरान, आफ्टर कोरोना और अभी भी आप जहां भी उनको बुलाओ वो पहुंचाते हैं, चाहे एयरपोर्ट ड्रॉप हो, होटल ड्रॉप हो, कोई इमरजेंसी काम हो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजूभाई ठाकुर। राजू भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजू का ओरिजिनल नाम तो राजू ठाकुर है, लेकिन लोग इसे राजू मैक्स के नाम से ही जानते हैं। थोड़े टाइम में ये भी हो जाएगा कि इसका ये सरनेम भी हो जाएगा राजू मैक्स। बट ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, और हमारे जितने भी कस्टमर भी यहाँ पे आते हैं और राजू उनको लेने के लिए जाता है या ड्रॉप करने के लिए जाता है, लेकिन सब मतलब बहुत तारीफ करते हैं। राजू इज डूइंग रियली गुड। थैंक यू बलदेव सर और नाइस कमेंट्स। एडमिन से एक नाम है स्मिता बेन, जिनका फॉलो के नाम से वो जाने जाते हैं कि उनका फॉलो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी ने काम लिया तो उसको पूरा ही करना पड़ेगा, वो आगे बीच में बंदा छोड़ नहीं सकता। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्मिता बेन। डिस्पैच की टीम है, डिस्पैच मुश्ताक, हर्षित, तुषार साधु। वैसे कहते हैं अपनी टीम के बारे में तो हमको भी तारीफ करता है, बट अपनी टीम के बारे में सबसे पहले यदि मैं जैसे राजू भाई की बात होगी, डेफिनेटली 24 आवर्स की अवेलेबिलिटी, कोई भी बारिश हो, तूफान हो, हर जगह ही इज ऑलवेज अवेलेबल। एंड डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू राजू भाई को। गाड़ी का एक कहते हैं कि अपनी मशीन चलाना, अपनी गाड़ी चलाना सबसे कम मेंटेनेंस, मतलब उसको अच्छे से चलाना इज ऑल्सो एक कला होती है, एक डेडिकेशन के साथ, मतलब ही डूइंग इज वर्क। और इफ आई टॉक अबाउट स्मिता, आज से 7 साल पहले भी की भी बातें मुझे याद है कि कोई भी काम इनको दिया है कि स्मिता में तो हो गया, हाँ सर हो गया, मतलब आई थिंक 24 आवर्स से कोई भी काम में ज्यादा लगा नहीं है, या तो फिर 24 आवर्स में फॉलो उनका इतना अच्छा रहता है कि भाई वो काम कंप्लीट होना ही होना है। तो डेफिनेटली आई नो दैट वेरी डेडिकेटली शी इज डूइंग इनका फॉलो अप रियली, पर मैं ऐसे बोलूंगा शी इज फॉलो अप क्वीन। थैंक यू। सॉरी दोस्तों, बीच में ऐसे मैं माइक खींच के लेता हूँ। कभी कम मौका मिलता है आप लोगों से बात करने, बाकी सारे मौका मेरे को कस्टमर के साथ बात करने मिलता है, ठीक है। या अबाउट राजू भाई, विनोद राजू है, राहुल है और बाबू है, रमेश है। राजू, राहुल, बाबू है, तीनों में मैं ऑलवेज कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है। जो भी आता है मुझे पिकअप करने, बट मैं राजू भाई को एक ही चीज से रिकग्नाइज करता हूँ कि हर बार मेरे को एयरपोर्ट पे मिलता है, एक स्माइल दे देता है, मैं बोलता हाँ ये राजू भाई हमारा आदमी आ गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ही सेड अ वेरी वैलिड पॉइंट, आपको ही सेड अ वेरी वैलिड पॉइंट, सेफ ड्राइवर। कभी कभार मेरा फ्लाइट 11 बजे आता है, कभी कभार आता है 10 साढ़े 10 बजे, एक तो एकदम आराम से चलाता है। आज तक मैं जब भी ऊबर में बैठता हूँ, मैं आधा तरीके देखता हूँ, आधा ड्राइवर ऐसे सोते सोते ही चलाते हैं। आई सी हिम ऑलवेज वेरी एक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। थैंक यू राजू भाई फॉर ऑलवेज अलाउइंग मी टू रीच होम सेफली।
पार्ट ऑफ स्मिता, मैं बहुत कम लोगों से बात किया ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे अभी ऑलमोस्ट 15 महीना हो गया. माई इंटरेक्शन विद पीपल हियर हैव बीन वेरी लिमिटेड, बट जितना भी लिमिटेड लोगों से मैंने बात किया है, शी इज वन ऑफ द पर्सन whom I have seen who will come and walk up to me and say मेरे पास टाइम है, कुछ काम है तो बताओ. वेरी फ्यू पीपल वी सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे कैरियर में भी मैंने देखा है, बहुत कम लोग हैं जो आके सामने आके सच बोलते हैं कि भाई मेरा प्लेट खाली है, टाइम है, मुझे थोड़ा काम दो. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव. एक बंदे को हम बोलना छोड़ दिया, दैट इज चिराग. So Chirag also got the award, and he is the pillar of agency, I must say. And today he sent a very emotional note to Jay in his exit. So I'm really thankful to Chirag for being the backbone of agency, and it's a thankless job we all know. It's not easy. थैंक यू देवर्षि सर, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू वी सर फॉर योर कमेंट्स. अभी हम आगे बढ़ाएंगे अपने प्रोग्राम को. सो नेक्स्ट नॉमिनेशंस हैं डिस्पेस टीम के लिए. एक टीम वर्क वो उन्होंने किया है, डिस्पेस टाइम से हो जाता है वो सब वगैरह. सो डिस्पेस में तुषार आगे आ जाए. तुषार साधु नहीं है तो उनके और भी आपने कोई और हर्षित, मुस्ताक अभी है. Many congratulations to Dispatch team. रोमेश भाई अवेलेबल है? रोमेश भाई प्लीज. रोमेश भाई. डिस्पेस टीम आपसे लगातार इंटरेक्शन में होती है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट डिस्पेस टीम. मैं अभी यही बात कर रहा था कि इनके लिए कुछ बोलना पड़ेगा. सब हिंदी में बोला. डिस्पेच टीम एक्चुअली जब मैं 2004 से यहाँ हूँ तब से ये टीम कंस्टिट्यूएंस यही है ना, और इनमें उत्तरोत्तर चेंज होता रहता है. कभी हमने इनको कभी भी टायर्ड नहीं देखा कि उनको कुछ भी काम बोलो, रात को 12 बजे मंदिर में हम देर तक उनसे बात करते रहते हैं, तो कभी भी उन्होंने टायर्ड नहीं देखी है टीम को. और जितना भी हमारा सेल्स अचीवमेंट होता है वो 100% 0-0 करके वो सेल करते हैं, और उसको फिर भी दूसरे दिन कंटिन्यू फर्स्ट वीक पूरा इतना कॉन्स्टेंट फॉलो करके वो डिस्पैच करवाते हैं. और प्रोडक्शन टीम से उनका भी टाइप बहुत अच्छा रहता है और पीपीसी से भी अच्छा रहता है. और ये टीम अभी वर्क करा मेरे ख्याल से 12-13 साल से ये लोग काम कर रहे हैं यही कंपनी में, तो अभी ये बहुत ग्रो हुए और आगे भी ग्रो हुए. थैंक यू. थैंक यू रोमेश भाई, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू डिस्पेच टीम. अभी इस अवार्ड सेरेमनी को हम और आगे बढ़ाएंगे. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से नॉमिनेशंस हैं. मैं आरकेपी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके हाथों से अवार्ड और सर्टिफिकेट उनको अर्पण करें. मेंटेनेंस टीम से करुणभाई वाघेला. मेंटेनेंस टीम से हमारे पास 3 नॉमिनेशन है, उसमें एक करुणभाई वाघेला था. सेकंड है मयूर पटेल.
Anil Tiwari, please come forward. Anil Tiwari. Many congratulations to all three members, all three employees of maintenance. Whenever there is a breakdown, they are available immediately. मैं अभिषेक भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 2-3 शब्द कहे इनके बारे में. हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मयूर और अनिल इनको ऑलमोस्ट पूरा प्लांट जानता है, बिकॉज ये लोग पूरे टाइम प्लांट में एक्टिव रहते हैं और देयर मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एवरीथिंग. सो उसके लिए इनको रिवॉर्ड किया. बट कन्नू के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ. व्हेन आई जॉइन इन 2016, कन्नू वाज हाउस कीपिंग एम्प्लॉय. ही वाज हाउस कीपिंग एम्प्लॉय, वो एच के डिपार्टमेंट में था. मुझे याद है वो हमेशा मेरे पास आता था, बोलता था अभिषेक भाई मैं केबिन का साफ सफाई नहीं और मशीन के पास रहूँ तो चलेगा क्या. बिकॉज उसमें एक इंथुसियाज्म था कि मुझे नया सीखना है, मुझे मशीन में काम करना है. और आज ही इज द पर्सन हु कैन अलोन टेक केयर ऑफ ऑल द यूटिलिटीज. तो एक्चुअली इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. कंप्रेसर का प्रिवेंटिव कर सकता है, वो चिलर्स का प्रिवेंटिव कर सकता है. दैट इज द कैपेबिलिटी विच ही हैज ग्रोन इन दीज लास्ट 4 years. So really I want to congratulate him again. Thank you, Abhishek bhai. We have one nomination from purchase. Mr. Sushil, please come forward. मैं अशोक सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके हाथों से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट अर्पण करें. थैंक यू अशोक सर. रविंद्र सर दिखते हैं. मैं निशित जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुशील जी के बारे में कुछ कहे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट दे आर वर्किंग ऑन फ्रॉम लॉन्गर टाइम. एवरीवन, ओलंपिक्स में जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे मेडल्स हरियाणा से आते हैं. तो आज हमने देखा है कि 2 अवार्ड्स जो है दे बोथ आर फ्रॉम एक्स पीपीसी पीपल, मेहुल और सुशील. एक तरह से पीपीसी डिपार्टमेंट जो है इट इज एन एकेडमी. तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू पीपीसी डिपार्टमेंट कि हमको सुशील दिया उन्होंने. सुशील के बारे में 2 शब्द मैं कहूंगा कि उसके फेवरेट वर्ड है कोई दिक्कत नहीं और चलेगा. उसको कुछ भी काम बताएंगे ही नेवर सेज नो. वो बोल देगा कि कोई दिक्कत नहीं मैं कर लूंगा, और उसको बोलेंगे कि भाई ये कर रहा है, हाँ चलेगा मैं कर दूंगा. तो सुशील ने पिछले 1 साल में पिछले जो बीपीसी से जब आया इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 5 years. तो he has done a very good job in purchase, packing material handle करता है. Now we have started looking into maintenance, a part of capex also. So each and every transaction में he goes into the details, he follows up with the vendors. कहाँ से कितना 1 रुपए का भी सेविंग अगर आता है तो he never उसका लेजीनेस नहीं होता है. He will always be ready to save 1 penny also. So he has a great quality of convincing people to deliver at whatever his convenient time. सप्लायर्स को बोलता है कि भाई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो आएगा, आपको पहले ये 1 रोल तो देना ही पड़ेगा. तो 1 रोल सप्लायर उसकी गाड़ी में आके दे के जाए. तो ऑल द बेस्ट टू सुशील फॉर फ्यूचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. कुछ टायर्ड से लग रहे हैं यहाँ पे सब लोग. कंटाल गए क्या? अभी तो नॉमिनेशंस है हमारे पास. आपको जानना पड़ेगा कि कौन अचीवर है. अगर आप थोड़ा और लगाते एक थोड़ा सा बाल जितना दम, तो आपका भी नॉमिनेशन आ सकता है. जस्ट एक सक्सेसफुल इंसान
और एक फेलियर इंसान के बारे में जस्ट एक ही लाइन है कि एक फेलियर इंसान तब होता है जब वो किनारे पे जाके बोल देता है कि यार नहीं होगा मुझसे, नहीं हो रहा है, बस यही होता है। और सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसको उससे आगे भी नजर आता है कि नहीं यार बहुत नजदीक है, कर लूंगा मैं। तो ये एटीट्यूड होता है एक सक्सेसफुल इंसान और एक फेलियर के बारे में। हमारे पास एक नॉमिनेशन है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से केशव भाई परमार। केशव भाई परमार, मैं राजेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके हाथों से वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट अर्पण करें। थैंक यू राजेश सर, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू केशव भाई। मैं नितेश जी से दरख्वास्त करता हूं कि उनकी टीम के बारे में 2 शब्द कहें। कॉन्ग्रेचुलेशन हाउसकीपिंग टीम, जैसे आप जान रहे हो कि बैकबोन है प्लांट के लिए, सफाई के लिए, हाइजीन के लिए। इनको करीबन 7-8 साल हो गया कंपनी में, अभी भी वो लाइक स्टोर डिपार्टमेंट में है, स्टोर का क्लीनिंग है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एक आपके लिए कि आपने इतना अच्छा काम किया है, जिसका रिकग्निशन मिला है, जिसका अवार्ड किया। उसके अलावा मुकेश जो अभी आया है, मुकेश मीन्स वो अगेन ड्यूटी पे नहीं था क्योंकि वो ड्यूटी पे था, यहाँ पे नहीं था क्योंकि वो ड्यूटी पे था। इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकाउंट फाइनेंस के लिए भी, कि जैसे कि उनका डॉक्यूमेंटेशन है, उनका बैंक का एक्टिविटीज है, ये सारी वो बाहर का जितना भी काम है वो करता है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ही इज ऑलवेज आउटसाइड। तो यही वो आज सेरेमनी के टाइम में मुकेश बाहर था, बट यस मुकेश का डेडिकेशन पहले से, सिर्फ पहले ऑफिस बॉय ही था मुकेश। उसके बाद देखा कि उसमें नहीं और कुछ करने की है चाहत, तो हमने उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी एक एडिशनल जॉब दिया। अब ये अपना ऑफिस का तो काम कर ही रहा है, उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा काम दिया, तो ये भी अच्छी तरह कर रहा है मुकेश, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू नितेश जी। पैकिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास नॉमिनेशंस हैं। मैं साकेत सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट अर्पण करें। पैकिंग डिपार्टमेंट से है गिरीश खान। गिरीश खान आगे आ जाए। पैकिंग में ही प्रकाश परमार। प्रकाश परमार 1609। प्रकाश परमार, अगर प्रकाश नहीं है तो उनके लिए अब मैं We have a nominations for Holy Plant also. Deepak Yadav. थैंक यू साकेत सर। मैं रोमेश जी से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी टीम के बारे में 2 शब्द बोले। मुझे 2 शब्द ही बोलने के लिए गया था, 2 ही शब्द बोलूंगा। ये एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट में 45 बंदे हैं, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये 2 बंदे हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। जैसे शरद सर ने बोला कि आगे के अभी 43 जो बच्चे उनको और भी आगे बढ़ने के लिए और ऐसे अगले साल और लेवल में आने के लिए और भी बेस्ट करें और मेरे डिपार्टमेंट और हमारी कंपनी को ऑर्गेनाइज को आगे दें। थैंक यू। हेलो, मैं गिरीश, कॉन्ग्रेचुलेशन। गिरीश बहुत पुराना है,
maybe from 2000 I think he is with 5 packages. और मैंने जब 2002 में ज्वाइन किया उसके बाद में दिवाली की छुट्टी हो रही थी, मुझे वो एक इंसिडेंट याद है एंड देयर वाज वेरी अर्जेंट डिस्पैच ऑफ टोरेंट और बहुत अर्जेंट था, मतलब मटीरियल स्लीटिंग हो गया और प्लांट ऑलमोस्ट बंद होने की तैयारी में था क्योंकि छुट्टियां हो रही थी। उस टाइम पे 7 दिन की छुट्टी होती थी हमारी दिवाली में, तो यहाँ पे पैकिंग में कोई नहीं था और एक सेफ्टी के पर्पज से एक रूल बनाया गया था कि प्लांट के अंदर मोबाइल प्रोहिबिटेड है। ये आई थिंक 2003 की बात है और गिरीश के पास में मोबाइल था पैकिंग डिपार्टमेंट में और अनफॉर्चुनेटली रिंग बज गई, तो गुप्ता जी ने 500 रुपया उसको पेनल्टी कर दिया। वो पेनल्टी होने के 3 दिन बाद क्योंकि वो रूल था तो गुप्ता जी को भी हो गया था, तो गुप्ता जी ने गिरीश को भी ले लिया उसमें। और 3 दिन के बाद में ये इंसिडेंट होने के बाद में अर्जेंट डिस्प्ले था, सारे लोग जा चुके थे फैक्ट्री से और कोई नहीं था। गिरीश यहीं पे नजदीक में रहता था और मुझे पता चला कि अर्जेंट था, तो बंदे ने बोले डिस्प्ले में कि कोई लोगों से बताया कि कोई यहाँ पे है ही नहीं। तो मैंने गिरीश को बात किया, गिरीश घर से आके अकेले ने तकरीबन 400 किलो माल पैक करवा के लोडिंग करवाया और वो मटीरियल दिवाली के अगले दिन रात को 11 बजे टोरेंट में डिलीवर्ड हुआ और टोरेंट के परचेज मैनेजर का मेरे पास में मैसेज आया कि बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो आपकी और मेरी दोनों की दिवाली बिगड़ गई। तो गिरीश का Thank you, Kalpesh sir. We have a nominations for एक्सट्रूजन डिपार्टमेंट। मैं प्रभात सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने हाथ से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनायत करे। एक्सट्रूजन से है मुकेश विशेष। एक्सट्रूजन से एक और नॉमिनेशन है भरतनाथ। शायद भूख लगी है सर सबको। एक बार सभी के लिए अपने लिए जोर से तालियां बजाएं। आपके लिए तालियां बजाएं। अभी एक बार और तालियां बजाएं प्लीज। ये जिनका नॉमिनेशन था उनके लिए थी। थैंक यू। वी हैव अ नॉमिनेशन फ्रॉम क्यूसी डिपार्टमेंट नितिन कुमार जयप्रकाश। मैं अशोक सर से दरख्वास्त करता हूं कि उनके हाथों से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनायत करें। उमा शंकर प्रजापति फ्रॉम क्यूसी डिपार्टमेंट। उमा शंकर प्रजापति। कोई बात नहीं। अभी 2 नॉमिनेशन और है हमारे पास। प्रेम से देवजी भाई। क्या हुआ है? पूरे चुनाव चालू हो गया था तो अच्छा क्यों? धन्यवाद। देवजी भाई वाघेला फ्रॉम स्क्रैप डिपार्टमेंट। देवजी भाई वाघेला। मैं दिनेश सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका फैसिलिटेशन करें। Thank you, Dinesh sir. We have a nominations from store department. Vipul Prajapati.
मैं कल्पेश सर से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने हाथों से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट अनायत करें। ये परीख कैंटीन के बारे में था। अभी परीख फ्लेक्सिबल्स में भी नॉमिनेशंस है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मैं स्पेशली देवजी के बारे में बोलना चाह रहा था। देवजी स्क्रैप हेल्पर के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन किया था और वो स्क्रैप की गाड़ियाँ लोडिंग वगैरह किया करता था। बट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शरद काका 2021 में हम रिटायर्ड हुए। उसके बाद इसने सेल्फ डेवलप किया अपने आप को और आज के डेट में वी हैव नॉट टेकन एनी रिप्लेसमेंट ऑफ शरद काका और वो स्क्रैप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद बहादुर भाई इज डूइंग। और इवन उसने कंप्यूटर में अपने आप को इतना डेवलप किया कि आज के डेट में खुद से एसओ बनाता है और राजेश सर और प्रभात सर के पीछे पड़ के एसओ भी अप्रूव कराता है। तो थैंक यू। विपुल के बारे में बोलना चाहूंगा। विपुल को परीख पैकेजिंग में एरोगेंट पर्सन के नाम से जाना जाता था, बट उसने अपने आप को इतना मोटिवेट किया और सेल्फ मोटिवेशन के तौर पे कि वो बंदा सामने से मेरे पास आया शरद काका रिटायरमेंट के बाद। एक्चुअली शरद काका स्टेशनरी स्टोर भी देखा करते थे। उसने सामने से मेरे से बोला कि दिनेश भाई मैं स्टेशनरी स्टोर देखूंगा अलॉन्ग विद मेंटेनेंस स्टोर। और आज के डेट में पहले स्टेशनरी स्टोर सिस्टम में नहीं हुआ करता था, मैनुअली हम लोग ट्रांसफर एंड स्टॉक मेंटेन किया करते थे। बट आज के डेट में 100% स्टेशनरी स्टॉक इज मेंटेन इन द सिस्टम। तो थैंक यू टू विपुल। मैं स्टोर डिपार्टमेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। एक्चुअली स्टोर टीम में लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा नॉमिनेशन क्यों नहीं आया। तो लिटरली मैं बताऊं कि मैं कंफ्यूज था कि किसको मैं सेलेक्ट करूं। एक्चुअली जितने भी टीम मेंबर्स हैं दे आर डूइंग वेरी वेल। इवन मैं उनके वजह से मैं सक्सेस हूं। सो थैंक्स टू द स्टोर टीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिनेश सर। नेमा सर कुछ बोलना चाहते हैं किसी के बारे में? क्यूसी हमने जो 2 नॉमिनेशन लिए हैं वो आपको जैसा पता होगा क्यूसी में कई बार ऐसा होता है कि जॉब इतना अर्जेंट होता है और कई बार कुछ ऐसे प्रॉब्लम एरिया भी होते हैं जहां पर उसको तुरंत रिजल्ट डिलीवर करना है, ऑनलाइन करना है। तो उमाशंकर और नितिन ये 2 कॉम्बिनेशन नॉमिनेट किया क्योंकि वो लोग ने हमको विदाउट एनी कंडीशनल दे कंटिन्यूसली दे आर गिविंग सपोर्ट। मतलब कभी भी दिन में है, रात में है, कभी भी है, उनको कोई भी काम बोलने से ये एक स्टेप आगे बढ़कर खुद से अपना काम करके दे रहे हैं और सामने से भी आगे पूरा रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार हम मिस कर जाते हैं लेकिन बाद में वो तुरंत जैसे कंप्लीट होता जॉब वो तुरंत हमको बताते हैं कि ये जॉब में क्या पोजीशन है और क्या हम इसको क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो भी रिपोर्ट है वो तुरंत जनरेट करके देते हैं। सो लॉट ऑफ थैंक्स एंड कांग्रेट्स टू नितिन एंड उमाशंकर एंड रेस्ट ऑफ द टीम। मैं सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अगर आप आगे ऐसे काम करते रहेंगे श्योरली वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू एंड रिवॉर्ड यू। थैंक यू। मैं प्रभात सर से दरख्वास्त करता हूं कि होली प्लांट और एक्सट्रूजन के बंदे को जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में 2 शब्द बोले प्लीज सर। पहले तो एक्सट्रूजन से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सट्रूजन में जो 2 लोगों को हमने अवार्ड दिए, एक मुकेश और एक भरत। तो मुकेश के बारे में यह है कि ही हैज गिवन द हाईएस्ट प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर। और देखो और जो भरत हैं उनके लिए है कि वो एक टेक्नीशियन से तौर पे यहाँ पे ज्वाइन किया लगभग 3 साल पहले एंड ही इज एबल टू ऑपरेट ऑल द 3 एक्सट्रूजन मशीन एल्पाइन और तो जो बीएसएल के लिए था कि बीएसएल के लिए जो है जो अपना एक साइलो में जो हमने इंस्टॉल किया था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया था कि उसकी बेल्ट जो है कटते जा रहा था। तो जो हमारे वहाँ पे बीएसएल ने जो है उस पूरे मटेरियल को 40 से 50 टन मटेरियल को पूरा इन्होंने एकदम चलवाया है
विदाउट एनी रिजेक्शन, विदाउट एनी कंप्लेन पूरा कंज्यूम हुआ है। तो इसकी डिटेल आपके सबसे जरूरी है। सबके लिए बोलना चाहता हूँ, ये 2019 के एंड में एज ए फ्रेशर ज्वाइन हुआ था और विद इन 1.5 ईयर ये अल्पाइन चलाना स्टार्ट कर दिया, एमडीओ फिल्म। और मैं बताऊं कि एमडीओ फिल्म के लिए ऑलमोस्ट हमने 3 ऑपरेटर्स हायर किए थे जो चलाए उसको। समवेयर अराउंड उन लोगों को सैलरी काफी ज्यादा था और एक्सपीरियंस भी 15 ईयर्स 16 ईयर्स का था और वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वहाँ पे रीजन नहीं कि बहुत ही क्रिटिकल है एमडीओ ऑपरेशंस, उसका क्वालिटी, बहुत सारी चीजों पे फोकस करना पड़ता है। तो ये फ्रेशर 1.5 ईयर में वहां पे सेट होके अभी पूरा का पूरा शिफ्ट संभालता है और इसके मतलब जीरो ईगो बोल सकते हैं, जीरो मतलब काम के लिए इतना डेडिकेटेड होते हैं ये लोग कि आप बोल दो एमडीओ चलने वाला है, ऑटोमेटिक ये लोग शिफ्ट को मैनेज कर लेते हैं। कौन सा किस शिफ्ट में रहेगा, जैसे दीपक है, दीपक अगर स्ट्रांग है तो ये बोलेगा मैं नाइट में चला जाऊंगा, जबकि इसका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, मैं नाइट को संभाल लूंगा। जो वीक है थोड़ा वो मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाएंगे। और इनफैक्ट सारे ही काफी स्ट्रांग है वहाँ पे, सारे जितने भी हैं सबका हार्डली 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है और सब एमडीओ चला रहे हैं। इट्स एन अचीवमेंट। लेकिन इसको पर्टिकुलरली हमने इसके लिए किया कि रात से हमारा एक प्रॉब्लम चल रहा था, पार्टिकल्स आ रहे थे, ट्रैक पार्टिकल्स, और हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। मॉर्निंग में ये बंदा आया, आने के बाद इमीडिएटली इसने चेक किया मटेरियल, उसमें पार्टिकल आ ही रहे थे, हम लोग सारे अवॉइड कर रहे थे बर्जिंग एडवांस पे। ये रेजिन जाके चेक करता है, रेजिन ही कंटामिनेटेड था और ये इतना बड़ा बिग फियास्को हो जाता है कि इतने छोटे पार्टिकल्स थे कि वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है। और ये रनिंग मशीन में ये लोग एमडीओ के सारे पिन है, नाइट शिफ्ट वाले ने आइडेंटिफाई किए पार्टिकल्स है, बहुत टाइनी पार्टिकल 1 माइक्रोन और 1.5 माइक्रोन का होगा। फिर इसने आइडेंटिफाई किया कि रेजिन ही कंटामिनेटेड है और साइलों पे पूरा मटेरियल 50 टन मटेरियल कंटामिनेटेड हुआ। और ये पूरी टीम ने ओवर टाइम करके बिना बताए सारा का सारा मटेरियल क्लीन किया और पूरा प्रोडक्शन करके हमने यूरोप शिफ्ट कर दिया। Thank you, Saket sir. Thank you, Prabhat sir. We have nominations from the pouching department. Chirag Barot. मैं राजीव सर से दरख्वास्त करता हूं कि वो उनके हाथों से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स दें। राजीव सर। प्रभात सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि पाउचिंग डिपार्टमेंट के बारे में कुछ 2 शब्द बताएं प्लीज। अगर हमें पाउचिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अभी पिछले कुछ टाइम में हमने काफी कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करी और काफी कुछ हमने नया भी करा। जैसे कि अभी हमारे नई प्रोफाइल में 3D ऐड हुआ, इसके ऑर्डर आने स्टार्ट हुए, उसके बाद स्काउट पाउच ऐड हुआ, इसके आने स्टार्ट हुए ऑर्डर, और कंपनी ने काफी उसमें इन्वेस्ट भी किया। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करें। तो उसके लिए सारे पाउचिंग वाले जो मेहनत कर रहे हैं उससे आगे आगे मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत है। जैसे कि हम चिराग की बात करें तो वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर से निकल के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हो गया है। तो इस टाइप का सभी को ही आगे आना पड़ेगा और इसको और ग्रोथ पे ले जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। Thanks, Prabhat sir. We have a nomination from Parik Flexibles Private Limited. मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से उत्सव प्रजापति। मैं गौरव भाई को दरख्वास्त करता हूं कि वो आगे आए और ट्रॉफी और सर्टिफिकेट एनायत करे। गौरव भाई। Thanks, Gaurav bhai. We have another nominations from maintenance. अजय कुमार मंगला। मैं सप्लीमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने हाथों से ट्रॉफी और सर्टिफिकेट एनायत करे।
Thank you, ma'am. We have nominations from R&D. कमलेश कुमार। नीचे से आपको दरख्वास्त करता हूँ कि वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनायत करें। अभिषेक भाई को दरख्वास्त करता हूँ कि 2 शब्द बोले अपनी टीम के बारे में प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन उत्सव के बारे में एक बात बताऊंगा मैं। जब उसका रिक्रूटमेंट किया था तब ही वॉज वेरी न्यू टू दिस पैकेजिंग फील्ड, बट उसका जो एनर्जी लेवल था उसने बोला सर मेरे को आइडिया नहीं है बट मैं करूंगा। और आज एज अ मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही इज वन ऑफ द सीनियर पर्सन एट फ्लेक्सिबल एंड ही इज डूइंग वेरी वेल इन एमडीओ लाइन, इन फ्लेक्सो, इन ईटीएस, एवरीवेयर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन उत्सव, यू आर डूइंग वेरी वेल। आई एम रिक्वेस्टिंग टू नेमा सर, प्लीज से a few words. कमलेश, तो कमलेश ने 1 साल में अगर देखें तो फिर R&D लैब और काफी सारे इक्विपमेंट वो अकेले ही चलाता है। दैट इज द बिगेस्ट आई कैन से इज अ स्किल एंड द वे ही इज डूइंग विदाउट एनी इंटरप्शन। लाइक अगर आप उसको कोई भी काम देते हैं, कभी भी देते हैं, ही विल नेवर से नो एंड अलोन ही विल हैंडल ऑल द इक्विपमेंट इन R&D. दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड द वे ही इज। Thank you, sir. We have nominations from admin department. जीतू भाई राठौर। मैं राव सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनायत करें। We have a nominations from finance team. शुभम राजपूत। मैं आरकेपी सर से दरख्वास्त करूंगा कि वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनायत करें। We have another nomination from admin. Buddha Bhai Rathod from housekeeping. Buddha Bhai Rathod. मैं विशाल भट्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट इनायत करें। थैंक यू विशाल भाई। मैं शामिल मैडम को हैंड ओवर कर रहा हूँ। ये इसलिए है क्योंकि और एक इनाम बाकी है और वो इनाम जो है वो है सुनील प्रजापति। रिक्वेस्ट ये सर थैंक यू सर। लेट मी टेल यू अबाउट सुनील प्रजापति। आप सब जानते हैं उनको, जानते हैं कि नहीं जानते? यदि सुनील प्रजापति नहीं होते तो आपकी सैलरी होती? जरूर होती, पर क्या टाइम पे होती? नहीं होती, क्योंकि सुनील जो है वो अटेंडेंस जो है, वो पेरोल जो है वो सब संभालते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि आपकी सैलरी टाइम पे हो। ठीक है, आपके जितने भी टाइम अटेंडेंस के इश्यूज है वो टाइम पे। और ये कोविड के वक्त जब हम सब वर्क फ्रॉम होम से काम, आई मीन टू से घर से काम करते थे, सुनील ही घर से तो दूर की बात है, वो ऑफिस आके भी काम करते थे क्योंकि पंचिंग मशीन जो है वो यहाँ पे रहता था। तो सुनील के लिए जोरदार तालियां। Now I hand over the mic to Sunil for the closing and Thank you ma'am for this award. And ये अवार्ड मेरा नहीं है, एक्चुअली ये अवार्ड हमारी पूरी टीम का है।
मैं सैलरी अकेला नहीं बनाता हूँ. हेलो, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग सैलरी ऑन माई, मेरे उससे नहीं बनाता हूँ. ये पूरी टीम मिलके हम लोग सैलरी बनाते हैं. सो हर एक एडमिन टीम, HR टीम सबका साथ रहता है सैलरी बनाने के लिए. और जो भी कुछ फंक्शंस होते हैं सब में हम लोग साथ में मिलके सैलरी बनाते हैं. सो नाउ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आगे आ जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए विद द मैनेजमेंट और द टीम. तो साथियों, आज हमारा जो ये प्रोग्राम है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, तो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन, इसे रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन इसे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन क्यों कहा जाता है इसको थोड़ा और पीछे समझने की कोशिश करेंगे. जब कोई भी कंपनी चालू होती है, मैं किसी भी पैकेजिंग कंपनी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कोई भी कंपनी चालू होती है, अगर हम IT की बात करें गूगल तो आज की तारीख में सबसे बड़ी है. अगर हम ऑटोमोबाइल में बात करें तो टोयोटा, अगर हम अभी इंडिया में IT में बात करें तो इन्फोसिस. तो ये सारी कंपनियां जो हैं एक स्टेज में टाइम में बहुत छोटी होती है, फिर ये छोटे होने के बाद थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है. जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो इनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं. तो ये जब बड़ी होती है तो उन लोगों को क्या ऐसा होता है कि लोग एकदम करके कंपनी इतनी बड़ी होने लगती है. कुछ ही 20 सालों में कंपनियां जो कि कुछ चंद रूपों से शुरू होती हैं वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाती हैं. इस पूरे में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिकॉग्निशन. इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से कहा जाता है. इंग्लिश में लोगों को हम एक्सीलेंट बोलते हैं, हिंदी में शाबाश बोल सकते हैं, और भी कई सारी भाषाएं होंगी तो मेरे को आती नहीं है. अलग अलग इनके लिए शब्द होते हैं. तो सबसे जो कंपनी को ऊपर लाने वाला जो शब्द होता है उस हर कंपनी में सिर्फ एक कॉमन शब्द होता है, वो होता है शाबाश. उससे बड़ा कोई शब्द होता ही नहीं है. घर पे भी आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करके आता है तो आप उसे कह देते हो शाबाश, क्योंकि शाबाश के 2 अर्थ निकलते हैं. जिसको आप शाबाश बोलते हो वो मोटिवेट होता है, और वो और अच्छा करने की कोशिश करता है. और जो लोग उसके बगल में होते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं, घर का एग्जाम्पल है, पहले कोई भी हम कंपनी का नहीं लेंगे, वो होते हैं, उनका भी मन करता है कि हमको भी शाबाश कहा जाए, तो वो भी मेहनत करते हैं उस तरह से ऊपर आने के लिए. तो इसलिए रिकॉग्निशन इसमें बहुत जरूरी है, और वही आज हमने यहाँ पे, आप सब लोग अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन होता है वो अपने जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका जॉब है, उससे ऊपर उठ के आने में, वो प्रोफाइल पे जैसे साकेत साहब ने बताया, शरद साहब ने बताया, वो अपने प्रोफाइल से बढ़ के करा, उसके लिए ये किया जाता है. और दूसरे लोग भी ये करें, क्योंकि जब पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक फैमिली है, जब ये सब करते हैं तो उस कंपनी को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी चीज रोक नहीं सकती है. तो ये बहुत जरूरी है. जिनको अवार्ड मिला है, जैसे शरद साहब ने बताया था, उन्हें कोशिश करना है कि अपने को अगले साल फिर लेना है अवार्ड, और जिनको नहीं मिला है उनको आगे आके देने का इसको कोशिश करना है, ताकि एक पूरा मोमेंटम जो है हमारा ग्रोथ की तरफ जाए, और हर आदमी इसमें एक भागीदार बने, जिसमें कि उसकी पर्सनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, नेशनल ग्रोथ, हर चीज जुड़ी हुई है. थैंक यू. Requesting to Rajesh sir, please say a few words about Shubham. Last was one of the biggest Shubham, you can say, all-rounder. उसको बैटिंग बॉलिंग क्योंकि ना नहीं आएगा. एंड हेलो, बैटिंग बॉलिंग कुछ भी दो क्योंकि ना नहीं आएगा. देश की जाने के बाद बहुत सारे टास्क ऐसे थे जो इमीडिएटली नो वन कुड टेक ओवर. सो केपेक्स वगैरह नहीं लैंडिंग, एंड सिर्फ PFPL में नहीं, KPPL दोनों कंपनी में कभी ना नहीं किया. आई एम एम्प्लॉयड इन PFPL, तो PFPL का काम ऐसा कंपनी सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड, तो उसको बताओ ये काम करना है, कैसे करना है, यू विल फाइंड. एंड बस दैट्स ऑल. Thank you, Rajesh sir. Nitesh sir, you would like to say something? Yeah, I want to say about जीतू. जीतू के लिए मुझे 2 शब्द कहने हैं.
कि जैसे कि ये मेरा सल्फेट रोचन हनुमान है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है सिक्योरिटी गेट में, बिकॉज कोई भी कंपनी के लिए सिक्योरिटी हैज टू बी वेरी टाइट। वो 100% दे रहा है। यस अगेन ही इज ग्रोइंग, उसको 1.5 साल का हुआ है, उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी अच्छी तरह से निभाई है। उससे 24 आवर्स वो ट्रेनिंग में रहता है कि न्यू ज्वाइनर्स को भी ट्रेनिंग दे रहा है, एडमिन की तरफ से पूरा ट्रेनिंग का जिम्मेदारी, जितनी भी एडमिन की फैसिलिटीज है रिलेटेड सारी ट्रेनिंग वो देता है। सारे न्यू ज्वाइनर जानते हैं जीतू को, एज वेल एज वो सिक्योरिटी गेट पे भी इतना ही कड़क रहता है जितने बॉर्डर पे अपना सैनिक रहता है। तो जीतू के लिए ये था मेरे लिए कि मेरे लिए उसको अवार्ड और रिकग्निशन करना जरूरी है। दूसरा बुधा यहाँ पे पीपीपीएल के बरीक पैकेजिंग में हाउस कीपिंग का स्टाफ था, अच्छा काम करता था, बढ़िया काम करता था। डायरेक्टर फ्लोर स्पेशली उसको दिया जाता था, बिकॉज उसकी तरह जितने सूझबूझ से सभी कस्टमर्स को वो अंडरस्टैंड करता था कि उनको क्या जरूरत है, कैसे करना है। जैसे अभी मेरा मनोज भाई करते हैं, मनोज भाई इज डूइंग इज एक्सेलेंट जॉब, लास्ट टाइम उनको अवार्ड दिया। सेम इसी तरह बुधा को रिकग्निशन कैसे किया हमने बुधा को पीएसपीएल में फ्लेक्सिबल में ट्रांसफर किया। फ्लेक्सिबल में पूरी एचके की टीम अकेले हैंडल करता है एज ए सुपरवाइजर। तो उसने वहां से लेके यहाँ तक ग्रो किया है और बुधा के लिए और फ्यूचर में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उसको वेलकम करना चाहूंगा, थैंक यू करना चाहूंगा। पांडे सर। एक्चुअली मैं शुभम के लिए बोलने के लिए रिक्वेस्ट किया। दरअसल पहले हमारा आज के डेट में जो सिस्टम है ईआरपी में, वो परचेज रिटर्न डिवाइस हम बुक करते हैं रिटर्न मटेरियल वापस भेजने के लिए। पहले ये रिटर्न टू वेंडर डिस्पैच के थ्रू जाया करता था, उसमें काफी सारे प्रोसीजर थे, जिसकी वजह से जो गाड़ी हम भरते थे दोपहर में डेफिनेटली वो 9 से 10 बजे रात को निकलती थी। बट जब से ये प्रोसीजर आया और ये शुभम ने संभाला, गाड़ी अगर अभी आई उस आने से पहले इनवाइस रेडी होता है शुभम के थ्रू। तो इसके लिए मैं उसको बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। और उससे मैं अपने आप में सीखता हूँ, इतना काम रहता है, इतना शांत रहता है, आप कितना भी प्रेशर दे दो, मैं जो देखता हूँ ऑलवेज शांत, कुछ भी आप बोलो शांत। आप जो भी काम दे वो काम 100% एकदम प्योरिटी के साथ करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और एकदम पेशेंसफुली। तो थैंक यू शुभम। Requesting to Ashok sir, please come forward. I think closing or फिर और First of all, I would like to say thank you कि आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं 3 या 4 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा और आप लोग इससे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आज 2.5 साल हो गए कोविड को, जो पूरे दुनिया में कोविड जो चल रहा है 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में कितनी कंपनियां बंद हुई है, कितनों को तकलीफ आई है, कई स्टाफ को या वर्कर को हाँ ना किया गया है, या कई पैसे किसी की सैलरी वगैरह कम हुई है। ऐसी कितनी कंपनियां हमारे एचआर के ग्रुप में, मैंने कई ऐसे मेरे एचआर मैनेजर साथी लोग हैं, उन लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। कई कंपनी में बहुत तकलीफें भी आई है, लेकिन आज मुझे बहुत ही गर्व से मैं कह रहा हूं कि 2.5 साल में कभी भी कोई भी महीना ऐसा नहीं गया कि यहाँ पर ऑर्डर नहीं है। पूरे 2.5 साल हमारी यहाँ पे कंपनी चली है, चाहे वो कोविड का टाइम हो या कुछ भी हो। हमारे एडमिन के टीम ने गवर्नमेंट से ऑर्डर फैक्ट्री चालू रखने का परमिशन लेकर आया, थैंक्स टू अवर एडमिन टीम। मार्केटिंग से रेगुलर हमें ऑर्डर्स आते रहे हैं, 24 घंटे हमारी फैक्ट्री चली है। अनलेस ठीक है भाई वो नेशनल हॉलीडे होता है या वीकली ऑफ है तो बात अलग है, बट ये 2.5 सालों में कंपनी बहुत ही रेगुलर चली है। आप लोग किसकी वजह से? सब आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने रियली बहुत ही मेहनत से काम किया है। इंटरनेशनल ये ऐसा नहीं है कि 1 साल में एक बार होगा, हो सकता है यहाँ 3-3 महीने भी इतने यहाँ पे टैलेंट हो, हमें हर एक को रिकग्नाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी आज जिस भी मुकाम पर है डेफिनेटली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 30 महीनों से जो 2.5 साल मैं शब्द यूज कर रहा हूं, कोई भी महीना ऐसा नहीं गया कि सैलरी लेट हुई है या नहीं हुई है या कम हुई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। थैंक्स टू सुनील, बहुत ही टाइम पे सैलरी बढ़ाई। थैंक्स टू अवर न्यू मैनेजमेंट, बिजनेस भी आया, सैलरी और कहीं पे भी किसी कोई भी लेवल पे पेमेंट की तकलीफ नहीं हुई है।
सो ये सारा श्रेय मैं बस लास्ट में आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा। कैसे रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आगे भी हम लोग बहुत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर नाइस कमेंट्स। एक बार जोर से तालियां हो जाए अपने लिए। दूसरे लोग थैंक यू। तो ये प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं देवर जी सर का आभारी हूँ जो यहाँ टाइम निकाल के आए। शरद सर थैंक यू। थैंक यू पंड्या सर, नेमा सर, अशोक सर कि जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के दिया। और ये जो रिवॉर्ड ऑफ रिकॉग्निशन सेरेमनी है ये साल 35 नॉमिनेशंस थे हमारे पास। 35 नॉमिनेशंस थे। हम लोग चाहते हैं कि जो थोड़ा कम मेहनत से काम करते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा लगाए। अगर एक्स्ट्रा थोड़ा दूसरा लगेगा तो जो किनारे पे थे मीन्स किनारे पे आते आते रह गए, बोले सर आपका नहीं होगा, एचओडी ने बोला नहीं तेरा ये वो, तू कम लेट आता है, छुट्टियां ज्यादा मारता है, लीव ज्यादा लेता है। अगर आप ये सब मैनेज कर लोगे तो आपका भी नेक्स्ट ईयर 2022 में नॉमिनेशन आ सकता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पावर लगाओ, आपको भी नॉमिनेशंस मिलेंगे, आपको भी रिकॉग्निशन मिलेगा और मिलेगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। For your satisfaction, not for the company satisfaction. That is the last crux of the award and recognition. अपने लिए काम करो, जितना अपने satisfaction के लिए काम करोगे कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली ये काम होता जाएगा। थैंक यू। जो भी हेलो 2 मिनट, जस्ट 1 मिनट, जिसका भी नॉमिनेशन हुआ है वो आगे आ जाए। एक ग्रुप फोटो लेना है मैनेजमेंट